Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Nandini and I am your biology teacher. In this channel, I will teach you your biology subject. Okay? And this is our second lecture of the cell, the unit of life. है ना? फर्स्ट लेक्चर में हमने मेन स्टडी कर ली थी उसकी. आज हम थोड़ा उसको और ब्रीफली स्टडी करेंगे. ठीक है, एक बार हम पहले का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से साइंटिस्ट पढ़े थे. जो हमने कल पढ़ा था ना, उसमें बस साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, तो हमारा पहला कौन था साइंटिस्ट, किसने पहले डिस्कवर किया था, मतलब रोबर्ट हुक. रोबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था. ठीक है, फिर आया हमारा एंटोन वॉन लेवेनहुक. उसने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्क्राइब कर दिया. देन थर्ड नंबर पे कौन आया हमारा, रॉबर्ट ब्राउन. उसने क्या देखा, सेल के अंदर ब्राउनिश सा एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है मैल्थियस क्लीडन, जो कि था एक जर्मन में रहने वाला था, और वो कौन था, एक बॉटनिस्ट था. ठीक है, देन हमारा था थियोडर स्ट्रैंड. उसने क्या, वो कौन था, वो था ब्रिटिश, जो कि जूलॉजिस्ट था, है ना. उसने किसका, एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कवर किया था. ये सब हमने पढ़ लिया था हमारे नेक्स्ट मतलब पहले वाले लेक्चर में. आज हम सेल को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, अब हमने सेल तो हमने मेन तो पढ़ लिया था. अब हम उसको ना थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे, मतलब कि सेल का ओवरव्यू चेक करेंगे. ठीक है, वो सेल दिखता कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसको और जूम करने पे क्या दिखता है उसमें. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, सेल को देखने के लिए दो चीज़ ली थी. अब हमने किसके सेल्स के बारे में पढ़ लिया, दो टाइप के सेल्स पढ़ लिए थे हमने. एक तो था हमारा प्लांट सेल एंड देन दूसरा कौन सा था हमारा, एनिमल सेल. तो उसने प्लांट सेल के लिए तो ऑनियन भी लिया था, मतलब कि प्याज का छिलका लिया था, जो पतली सी लेयर होती है ना प्याज की, वो लिया था. और हमारा एनिमल सेल को देखने के लिए उसने लिया था एक चिक सेल मतलब एनिमल का सेल. ठीक है, उसने ऑनियन पिल में क्या देखा था, उसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. देन हमारा एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ये बात याद रखना, एनिमल सेल में जो था वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था. एंड प्लांट सेल में बोथ, मतलब सेल वॉल भी प्रेजेंट थी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट था. ठीक है, ये था हमारे तो एग्जांपल ये थे ऑनियन का. एक तो हमने प्याज का छिलका ले लिया था और दूसरा क्या था, चिकपिल लिया था. ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे ओवरव्यू, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. देखो, ये हमारा सेल है, उसके ऊपर बाउंड्री है. देन सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है सेल के अंदर, ये क्या है भाई, इतना मोटा सा, ये है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, देन उसके बाद हमारा इसमें सेल के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइडी सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, और ये जो हमारे चिट्टे से छोटे से जो आपको ऑर्गेनिल्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिल्स. मतलब इनके अलग अलग काम होंगे. और इसके ऊपर जो लेयर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. वो किस में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में भी एंड प्लांट सेल में भी. बट जो इसके ऊपर एक और सेल वॉल की कवरिंग होगी, वो किस में होगी, सिर्फ प्लांट सेल में होगी. ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू था, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर और सेल का एग्जांपल लिया था हमने कि सेल डिस्क्राइब कैसे किया था उसने. ठीक है, देन हम पढ़ेंगे सेल को हमने देखो दो पार्ट में, देखो एक तो हमें ये दिख रहा है और बाकी का ये दिख रहा है. जो तो ये है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, और बाकी को साइटोप्लाज्म. अब देखते हैं अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है. देखो, इस न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं और उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. देन सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेल का दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा क्या था, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय प्लाज्मा. इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, मतलब कि सेमी फ्लूइड भी बोलेंगे इसको. साइटोप्लाज्म है ना, ये
साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। वो क्या करता है, सेल को लिविंग रहने में हेल्प करता है। ओके, ये सेल का हो गया। उसमें क्या होता है, देखो जो हमारे ये बाकी का है इसमें और एक्टिविटीज़ हो रही होती है। न्यूक्लियस में बता दिया, इस बाकी में क्या होएगा, और एक्टिविटीज़ हो रही होगी, जैसे कि मेन एरिनेरिया, मतलब कि जो मतलब जो सर्कुलर एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होगी ना, उसमें किस में प्रेजेंट होगी, वो सिर्फ ओनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। उसमें क्या हो रहे होंगे, सेल्स के मतलब केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे जिसमें कि सेल जो होएगा वो ग्रो होएगा, ठीक है, टूटेगा। ये सब चीज़ें किसमें हो रही होगी, साइटोप्लाज्म में। उसको क्या रखेगा, सेल को जिंदा रहने में मदद करेगा, सेमी फ्लूइड, ठीक है। देन उसके बाद हम सेल्स की बात करें तो सेल दो टाइप के हैं, कौन कौन से, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब नए जमाने की, ऐसे याद रखना। यूकैरियोटिक मतलब नए जमाने के, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने जमाने की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक पी से पुराना, पी से प्रोकैरियोटिक, ऐसे याद रखो। अब देखो पुराने ज़माने की एग्जांपल से याद करते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते पहनते थे, है ना। कैसे याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने ज़माने के, नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके ऊपर की कवरिंग नहीं होती। क्या बोला मैंने, प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस होते हैं या ऑर्गेनेज होते हैं, मतलब जिनके जो जैसे उसके ऊपर की कवरिंग नहीं होगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होंगे, वो पुराने ज़माने के होंगे। और यूकैरियोटिक हम क्या होगा, उसका अपोजिट, मतलब कि इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल क्या है प्रोकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबोडीज एंड वैक्यूल्स, ठीक है। क्या क्या थे एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलेंगे ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है हमारा लाइसोसोम, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है हमारा माइक्रोबॉडीज, लास्ट में क्या है, वैक्यूल्स, ठीक है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 6 है, ठीक है। अब देन हमारा आता है, क्या आता है हमारा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, किस में प्रेजेंट होंगे, सारे मतलब यूकैरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होंगे, बहुत यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जिसमें क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस होंगे। अभी तो अब आप सोचो कि दीदी ने अभी तो बताया कि दो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं जो जिनमें नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस होता है। पर भाई ये तो राइबोसोम तो दोनों में प्रेजेंट है, तो ये नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। उसमें क्या क्या फंक्शन हो रहे होंगे राइबोसोम्स, मतलब उसमें राइबोसोम्स में फाउंड इन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो सॉरी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में बताया है मैंने, न्यूक्लियस का जो साइड का जो पार्ट, न्यूक्लियस के बाद जो अंदर का सेमी फ्लूइड है, इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। उसके बाद किस में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोले तो जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, खाना बनाने में। फिर उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होगा, ये साइटोप्लाज्म में, जो आपको छोटे छोटे जो ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं ना, उसमें प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इसी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन हमारा आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, अब सेंट्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल का पार्ट होता है, एनिमल सेल का पार्ट होता है, ठीक है। और वो क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस होगा उसके अंदर, और वो क्या करेगा, हेल्प करेगा सेल को डिवीज़न करने में, मतलब सेल को तोड़ने में उसकी मदद करेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेल, इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद एक सेल डिवीज़न चैप्टर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल डिवीज़न कौन कराता है, सेंट्रोसोम्स कराते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। देन हमारा आता है, अब देखो हमने सेल तो पार्ट पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सेल जो है वो, अब उसके सेल की शेप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सेल जो होता है छोटा होता है, बड़ा होता है, या फिर उसकी शेप, या फिर उसका सेल जो मतलब कि कैसे कैसे टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे उसका साइज़ क्या होगा उसका, ठीक है।
अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म जिसे कहेंगे स्मॉलेस्ट सेल होगा। माइक्रोप्लाज्म क्या है? एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसका वो क्या दे रखा है, कितनी लेंथ है उसकी, 0.3 नैनोमीटर। 0.3 नैनोमीटर इसकी माइक्रोप्लाज्म जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसकी यूनिट कितनी, जिसकी लेंथ कितनी है, 0.3 नैनोमीटर। देन उसके बाद इसी से सिमिलर माइक्रोप्लाज्म हो गया। देन बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया क्या होगा, 3 से 5। ये था 0.3, कंफ्यूजिंग वाला है। इसमें क्या था 0.3 एंड इसमें क्या है बैक्टीरिया में 3 से 5 नैनोमीटर। देन उसके बाद हमारा आएगा ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी में क्या आएगा, 7 नैनोमीटर क्या होगा इन डायमीटर। मतलब कि ये जो हमारा आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होता है, वो ऐसे टाइप में होता है ना, तो उसका डायमीटर बता रहा है कितना होगा, 7 नैनोमीटर होगा। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आएगा नर्व सेल। नर्व सेल ऐसे याद करेंगे, हमारी जो बॉडी है ना उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसे बोला है, नर्व सेल को। हमारी बॉडी में बहुत बड़े बड़े नर्व सेल्स प्रेजेंट है जो कि हमारे ब्रेन को क्या देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। ठीक है। नर्व सेल क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। देन उसके बाद आता है हमारा लार्जेस्ट ऑब्लिगेटेड एग। किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच के एग के अंदर एक है ना सिंगल सेल होता है। ठीक है। किसके अंदर, किसको बोलेंगे, लार्जेस्ट ऑसिलेटेड सेल। एग कौन सा है, किसका है, ऑस्ट्रिच का। ठीक है। ये था आपका, हमने पढ़ लिया यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर, मतलब सेल जो डिफरेंट टाइप, शेप एंड साइज के बारे में। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कितने टाइप है, 1 2 3 4 5 बताया। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, जिसकी लेंथ कितनी है, 0.3 नैनोमीटर। देन उसी से सिमिलर क्या आएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कितनी है, 3 से 5 नैनोमीटर। देन आएगा हमारा ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी कितना है, 7 नैनोमीटर। देन उसके बाद है हमारा लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होना, लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा, वो कौन है, हमारा नर्व सेल्स है। ठीक है। और देन हमारा लार्जेस्ट एग कौन सा है, ऑस्ट्रिच का है। ठीक है। ऐसे याद करना है, इसको 1-2 बार रीड करना तो ये हो जाएगा याद। ठीक है। इसमें राइबोसोम्स में इसको ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। देन हमारा सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट था, एनिमल सेल का पार्ट है ये, और किसमें क्या हेल्प करेगा, वो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमारा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब नया ज़माना, जिसमें मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस होती है और रिलीज होती है। और जो ये हमारा प्रोकैरियोटिक है मतलब पुराने ज़माने का, जिसमें नॉन मेम्ब्रेन बोर्न न्यूक्लियस होती है। ठीक है। मतलब उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बोर्न होती है। ओके। ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक डिफाइन कर दिया। देन उसके बाद हमारा सेल ओवरव्यू। इसमें 2 एग्जांपल ये थे, किसके, ऑनियन पिल लिया था एंड देन चिक सेल लिया था। इसमें क्या था, प्लांट सेल था, एनिमल सेल थे। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किस में नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। हमने इसका ओवरव्यू कर दिया था। ये जो हमारा अब से मेन दिख रहा है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, जिसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स बनेंगे और जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन होगी। देन उसके बाद हमारा आता है सेमी फ्लूइड, जो कि इसको क्या बोलेंगे, जो क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉक्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसको बोलेंगे प्लाज्मा। और इसको क्या बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म। इसमें क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। ठीक है। ये था आपका, एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। एट लास्ट वेरियस शेप की बात करें अब हम सेल्स की, तो क्या शेप दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, डिस्क्लाइड, पॉलीगोनल, क्यूबोइडल एंड कोलम एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये सब हमारे क्या थे, सेल्स के क्या थे, शेप्स थे। ठीक है। शेप्स में वेरी विद देयर फंक्शन। शेप किस पे वेरी करेगा, उसकी फंक्शंस पे। ठीक है। ये आज हमने पढ़ लिया हमारा सेल। अब देन कल हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके और सेल्स के बारे में
कि प्रोकैरियोटिक में कौन से आते हैं, यूकैरियोटिक में कौन से आते हैं, ये सब। ठीक है, हो गया गाइस आज का। एक बार हम फिर से एक बार जो मेन उसमें क्या था, शेप्स थी, कौन कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल, जिसकी कितनी थी 0.3 नैनोमीटर। देन हमारा आता है बैक्टीरिया, उसकी कितनी थी 3 से 5 नैनोमीटर थी लेंथ। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन आरबीसी, जिसमें क्या था 7 नैनोमीटर। देन उसके बाद नर्व सेल्स जो थी वो क्या थी, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद लास्ट में क्या था, हमारा एग जो होता है उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है जिसको बोलते हैं हम, किसका एग होता है, सॉरी किसका एग होता है, वो ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल, उसमें पढ़ेंगे हम बाकी का। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड देन उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा हाथ के हाथ। ठीक है, बाय।